Morning, students. Today we will study the difference between as, because, since, and for. So, how these can be used in sentence. So, we will see this. So, let's get started. देखिए हम लोग आज ये जानेंगे कि एज, बिकॉज, सिंस एंड फॉर का यूज कैसे करते हैं. ऑल All four of these can be used to refer to the reason for something. कोई कारण हम लोग को बताना होता है तो ये सभी का यूज जो है वह हम लोग कारण बताने के लिए करते हैं. दे आर नॉट यूज इन द सेम वे. फिर भी ये सभी का यूज जो है वह हम लोग एक जैसा नहीं करते. एज एंड सिंस. पहले देखते हैं एज और सिंस का. एज और सिंस. As and since are used when the reason is already known to the listener or reader, or when it is not the most important part of the sentence. तो as और since का यूज तब हम लोग करते हैं जब जो लिसनर होते हैं या रीडर होते हैं वो रीजन जो है वो रीजन को वो खुद जानते हैं, लिसनर भी और या रीडर भी, या फिर जो उसका रीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तब हम लोग एज और सिंस का यूज करते हैं. एज और सिंस क्लाउजेज ऑफन कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस. ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है. जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एज इट इज रेनिंग अगेन वी विल हैव टू स्टे एट होम. Since he had not paid his bill, his electricity was cut off. So, as and since clauses are relatively formal. In informal style, the same idea is often expressed with so. So के साथ भी हम लोग informal style में जैसे it's raining again, so we will have to stay at home. इस तरह से सो का भी यूज कर सकते हैं. बिकॉज का यूज देखिए, बिकॉज पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन द रीजन. बिकॉज जो होता है वो रीजन इम्पोर्टेंस इसमें होता है. एज और सिंस में इम्पोर्टेंस उतना नहीं होता, लेकिन बिकॉज अगर लिखते हैं तो उसमें रीजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. And most often introduce new information which is not known to the listener or reader. और उसके जैसे कि एज और सिंस का यूज हुआ था उसके इसमें उल्टा है. इसमें बिकॉज में जो रीजन बताया जाता है वो लिसनर और रीडर को मालूम नहीं होता, वो पहली बार बताया जाता है और उसका रीजन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए हम लोग बिकॉज का यूज करेंगे. बिकॉज आई वॉज इल फॉर 6 months आई लॉस्ट माई जॉब. When the reason is the most important part of the sentence, the because clause usually come at the end. अगर because जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का तो वो उसको हम लोग सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे. It can also stand alone. Since and as cannot be used like this. Why, for example, देखिए, why I am living because I am fed up. इसका हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते. I am living as since I am fed up. Why are you laughing? Because you look so funny. तो a because clause can be used at the end of sentence to say how one knows something. A because clause can be used at the end of sentence to say how one knows something. You didn't tell me the truth because I found the money in your room.
है ना। You did not tell me the truth because I found, I know because I found, है ना, इस तरह से। A because clause can be used at the end of sentence to say how one knows something, मतलब वो कैसे जाना किसी चीज। जैसे you did not tell me the truth because I found the money in your room, है ना, इस तरह से। फिर है एक और है रीजन बताने के लिए फॉर। फॉर का यूज देखिए, फॉर का यूज कैसे करेंगे हम लोग। फॉर इंट्रोड्यूसेस न्यू इंफॉर्मेशन but suggests that reason is given as an afterthought. न्यू जैसे कि बिकॉज बताता है, एक न्यू इंफॉर्मेशन बताता है, उसी तरह से फॉर भी बताता है, लेकिन फॉर जो है वह एक आफ्टर थॉट, मतलब वो जो सेंटेंस है वो बोलने के बाद उसके आइडिया आता है, इसलिए वो आफ्टर थॉट फॉर का यूज किया जाता है। ए फॉर क्लाउज कुड ऑलमोस्ट बी इन ब्रैकेट, वो ब्रैकेट में भी हो सकता है। फॉर क्लाउजेज नेवर कम एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेज, बिगिनिंग सेंटेंसेज में नहीं आता, एंड कैनॉट स्टैंड अलोन। For use in this sense is most common in formal written style. I decided to stop and have lunch. अब यहाँ डैश दिया हुआ है, for I was feeling hungry। तो इस तरह से हम लोग as, since, because और for का यूज सेंटेंस में करते हैं, और आप ये सभी में डिफरेंसेस क्या है वो समझे। I hope you must have understood the difference between as, because, since and for. Today up to here. We will meet in the next session with the next topic. Till then, take care. Thank you.